अब शुरुआत करेंगे विस्तार से खबरों के साथ। सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें जो सीधा दिल्ली से आ रही है। तो दिल्ली से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट। चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई है। आज चुनावी बॉन्ड मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की अर्जी खारिज कर दी। एसबीआई ने 30 जून 2024 तक की समय मांगा था और समय बढ़ाए जाने की मांग की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए एसबीआई से कहा है कि कल यानी 12 मार्च तक जो भी डिटेल्स हैं वो साझा करे। एसबीआई ने समय बढ़ाने के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कल तक जानकारी साझा करने का, ब्यौरा देने का जो है आदेश दिया है। इस दौरान 12 मार्च तक ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से अजित कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। अजित जी, आज इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई है और कल यानी 12 मार्च तक सभी डिटेल्स जो है वो साझा करने को कहा है। इस मामले को लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है? और देखिए, ये बताना चाहूंगा, पूरा का पूरा जो मामला है चुनावी बॉन्ड को लेकर के मामला है। जब बीते दिनों जो चुनावी बॉन्ड की जो प्रक्रिया थी इसको अवैध करार दिया था और विशेष तौर पर एसबीआई को 6 मार्च का समय दिया गया था कि उन्हें ये जो चुनावी बॉन्ड जितनी भी संपत्ति का, जो राजनीतिक संपत्ति का ब्यौरा है, वो चुनाव आयोग को भेजना है ताकि वो आगे इसको पब्लिश कर सके। इसी को लेकर के जो एसबीआई ने जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और एसबीआई ने 30 जून तक का समय जो है वो मांगा था और आज इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो एसबीआई को फटकार लगाई और साफ तौर पर कहा कि आखिरकार जब आपके पास तमाम राजनीतिक दलों की संपत्ति का ब्यौरा है तो देने में इतना समय क्यों लग रहा है। हालांकि जो एसबीआई ने अपने जवाब में साफ तौर पर कहा कि वो किसी भी तरीके से जो ब्यौरा है वो देने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन केवल उन्हें समय चाहिए और इसीलिए उन्होंने 30 जून तक का समय मांगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए इस मामले में अपना जो आदेश दिया और ये 12 तारीख यानी कल जो है वो एसबीआई को आदेश दिया कि कल तक किसी भी हालत में जो ब्यौरा है वो संपत्ति का जो चुनावी जो बॉन्ड है इसको लेकर के जो ब्यौरा है वो सबमिट चुनाव आयोग को जमा कराया। जिसके बाद चुनाव आयोग को भी निर्देश दिया गया है कि 15 मार्च तक वो अपनी वेबसाइट पर इसको पब्लिश करे। जी दिया जी अजित जी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में काफी सख्त रुख अपना रखा है, हमने फरवरी में भी देखा था किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर रोक लगा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। अब ऐसे में जब कल तक का समय एसबीआई को दिया है और बोला है सुप्रीम कोर्ट ने साफ और स्पष्ट कि सारा ब्यौरा जो है एसबीआई मुहैया कराए, ऐसे में अगर एसबीआई सारा डिटेल्स देने में असफल रहती है या नहीं दे पाती है, ऐसी सिचुएशन में आगे क्या कुछ रुख रहेगा, क्या कुछ प्रोसीजर रहेगा? और देखिए, ये बताना चाहूंगा, जिस तरीके से लगातार बीते समय के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में झील हुई थी कि 6 मार्च का समय पहले दिया गया था। अब अगर ऐसी सूरत में 12 तारीख यानी कल भी अगर जो ब्यौरा नहीं देती है तो कहीं ना कहीं से कोर्ट की अवमानना माना जाएगा और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट उसके हिसाब से फिर आगे की जो कार्रवाई है उसके लिए सख्त रवैया अपना सकता है। हालांकि देखना ये होगा कि अगर एसबीआई जो ब्यौरा है नहीं देता है तो सुप्रीम कोर्ट किस तरह का सख्त रवैया अपनाता है, लेकिन निश्चित रूप से अगर एसबीआई अगर ब्यौरा नहीं देता है तो वो कोर्ट के आदेश की अवमानना कहा जाएगा और उसके हिसाब से कोर्ट जो है वो कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो सकता है। अब देखना ये होगा कि कल के दिन में क्या जो एसबीआई की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है, क्या कदम उठाए जाते हैं। जी अजित जी, आज भी एसबीआई की तरफ से यही कहा गया था कि उन्हें और समय चाहिए ये सारा ब्यौरा जो है कोर्ट तक पहुंचाने के लिए। ऐसे में जैसा आपने कहा कि अगर कल तक जो है ब्यौरा नहीं पहुंचाया जाता है तो अवमानना की कार्रवाई होगी, ऐसे में एसबीआई के पास क्या कुछ विकल्प रह जाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज है, रिया बताना चाहूंगा, अगर सर्वोच्चतम न्यायालय अगर कोई आदेश देता है तो उसके बाद आमतौर पर देखा जाता है कि कोई भी विकल्प जो है वो नहीं बचता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब उसके बाद कोई विकल्प जो है किसी भी शख्स के पास नहीं बचता। अब जब एसबीआई जो पिछले आदेश को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के जब फैसला सुनाया, हालांकि एक पुनर्विचार याचिका जरूर कही जाती है जिसे जो आगे का एक विकल्प माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बात की बातें पहले फिलहाल उसे 12 तारीख तक किसी भी सूरत में जो है वो अपने आगे का जो
कोर्ट की जो आदेश है उसको पालना करना पड़ेगा और उसके बाद ही आगे का देखना होगा कि क्या हो सकता है और क्या संभावना है। तमाम जो कानूनी दायरे के हिसाब से अगर एफआईआर कुछ करती है तो उन्हें हर तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे पुनर्विचार याचिका की बात जरूर हो, लेकिन उससे पहले साफ तौर पर दिखा था कि अगर आदेश है तो उसे किसी भी शख्स को मानना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल अजित जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में अहम सुनवाई की और कल तक यानी 12 मार्च तक एसबीआई को सारी डिटेल्स देने को कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।